तो देखो भाई, इस जो वीडियो है इसमें मैं दो टॉपिक कवर करूँगा। पहला पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देखो, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो छोटा सा एक टॉपिक है, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। देखिए, जो ये चीज़ हैं और ये भी नहीं, बस इतनी चीज़ है। ये है एक बेसिक जो कंप्यूटर होता है वो ये है, ठीक है। प्रिंटर उसमें नहीं आता, लेकिन प्रिंटर भी इन्होंने दिया है वेबसाइट पे। बहुत सारी वेबसाइट पे अलग अलग चीज़ें भी हैं, जैसे इंटरनेट वगैरह भी हो गया, वो भी चीज़ें हैं। तो अभी हम इनके बारे में बता दें। देखो, जो कंप्यूटर है, पहले होता था कि कंप्यूटर बहुत बड़ा आता था, बहुत भारी होता था, लेकिन टाइम के साथ साथ कंप्यूटर बहुत पतला होता गया। TFT LED वगैरह बन गए, बिल्कुल पतला सा जो होता है, ठीक है ना। तो ये है मॉनिटर, इसे बोलते हैं, जिसमें मतलब हमें कुछ भी चीज़ें जो हम करते हैं वो नज़र आते हैं, उसे बोलते हैं मॉनिटर। और ये जो है नीचे, ये है कीबोर्ड आपका। जब आप कुछ चीज़ टाइप करते हो, चीज़ अंदर जो दिखती है, ये कीबोर्ड है। साइड में ये स्पीकर्स हैं, ठीक है। और ये माउस है आपका। और भाई ये CPU है। CPU को दिमाग बोलते हैं, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी कैलकुलेशन वगैरह होती है वो CPU में ही होती है। और अगर आप कोई भी मूवी वगैरह डालते हो, सब CPU में होता है। तो अगर आपका कुछ भी चीज़ ख़राब होती है, मान लो आपकी स्क्रीन में कुछ आ रहा है और स्पीकर भी चल रहे हैं फ़ोन वगैरह से, और बाकी कुछ दिक्कत आ रही है, तो CPU में ज़्यादातर ख़राबी होती है। इसमें मदरबोर्ड होता है एक, ठीक है ना। तो इसमें कुछ खराबी आती है, अगर आती है तो ये ब्रेन बोलते हैं इसे कंप्यूटर का, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रिंटर है, ये सबको पता ही होगा, ये प्रिंटर है, ठीक है ना। तो अभी जो है मैं इनमें आउटपुट इनपुट पढ़ाऊँगा, आपको समझाऊँगा। तो उसमें बताना मुझे फिर कमेंट में कि क्या समझ में आपको आया, ठीक है ना। तो चलो फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इनपुट डिवाइसेस है वो ये हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो ये हैं, और जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है वो ये डिवाइसेस हैं हमारी, ठीक है। तो कीबोर्ड हमारा सबसे पहली इनपुट डिवाइस है। देखो, इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी होते हैं, बहुत सारी होती हैं, आउटपुट बहुत सारी होती हैं। सबको बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया बता दूंगा, उसके बाद आप खुद से बता सकते हो कि क्या क्या है। और बाकी अगर आप गूगल वगैरह पर सर्च करोगे तो पूरी लिस्ट इनकी निकल के आ जाती है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा बेसिक मुझे बताना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के बता दूँ। ये हमारा हुआ कीबोर्ड, ये हमारा मॉनिटर हुआ, और मॉनिटर के साथ ये हमारा हुआ कीबोर्ड। कीबोर्ड में अगर आपको पूछे तो 104 बटन होते हैं, बेसिक जो होता है, बेसिक जो 104 बटन होते हैं। और बाकी जो मल्टीमीडिया है उनमें बहुत सारे बटन आते हैं, जैसे कि म्यूजिक का भी अलग दे दिया उन्होंने, और भैया ब्राइटनेस का अलग दे दिया। बहुत सारे बटन अलग से आ गए, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना। एक शट डाउन का भी बटन अलग से दे देंगे, तो उनका कुछ पता नहीं है कितने होते हैं। लेकिन जो ये है, जो अगर क्वेश्चन को याद है तो 104 होता है इसका परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माउस। माउस में होता है एक बीच में बटन होता है, दो साइड में बटन होते हैं, और ये लेफ़्ट क्लिक होता है जो सबसे ज़्यादा ओके का बटन जो होता है। ये वाला बटन होता है हमारा ऑप्शन का, जो राइट वाला होता है ये वाला ऑप्शन का बटन होता है। और ये होता है हमारा सेलेक्ट करने का, जैसे आपको फ़ोन में नहीं देखते आप, फ़ोन में होता है इधर की तरफ होता है, जिससे आपके सारे के सारे विंडो एक साथ खुल जाती हैं, तो वो होता है ये वाला बटन। कंप्यूटर में ओके वाला बटन होता है, सिर्फ इस उंगली पे चलता है, ठीक है ना। बाकी टाइम से मैं आपको बताता रहूँगा जो भी चीज़ें हैं। ये CPU है हमारा, CPU हुआ, ये हमारा मॉनिटर हुआ, और ये हुआ हमारा कीबोर्ड, और ये हुआ हमारा माउस। अभी इसमें जो है पीछे की तरफ पोर्ट होते हैं, इसमें से एक तो पावर सप्लाई में जाता है, जो आपका बिजली में लगता है तार, ठीक है, उससे ऑन हो जाता है। उसके बाद इसी में से एक तार निकलता है, वो इसमें जाता है, ठीक है। और इसमें से भी एक तार निकल के बिजली में जाता है, प्लग लगता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें से एक पावर हो गया, ये पावर मिल गई, और इसमें जो चल रहा है वो इसमें देखने के लिए एक केबल कनेक्ट करते हैं, और इसमें से भी एक पावर देने के लिए, पावर में मतलब टोटल 2 बटन आपके लगते हैं, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड कब इसमें लग जाता है CPU में, और माउस भी CPU में लग जाता है, ठीक है। तो CPU चलता है, और की अगर आपकी मतलब, चलो छोड़ो लाइट वगैरह का तो छोड़ो आप, तो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी एक्सटर्नल, इसमें चाहिएगी, और ये सब बाकी आपस में कनेक्ट होता है। मतलब आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, तो अगर आपके पास कभी कंप्यूटर आ गया ना, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके जो प्लग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप अगर इसका कोई सॉकेट है, आपको कहीं पर भी इसमें पोर्ट दिख रहा है, वहाँ पर आपने लगा दिया तो सही है, गलत नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका आपको पता चल गया। तो अभी मैं इनपुट आउटपुट आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जब आप बटन दबाते हो, कीबोर्ड में अपने बटन दबाया, इसमें तार क्या है, यहाँ से जो इनपुट जाएगा वो ऐसे जाता है, मतलब जो तार है ना ये CPU में जा रहा है, आपका इनपुट ऐसे जाता है, क्योंकि आपने बटन दबाया। वो बटन दबाने के बाद कहाँ भेज रहा है सब कुछ संकेत, वो भेज रहा है अंदर CPU के। तो CPU के अंदर गया, मतलब इन का मतलब अंदर,
आउट का मतलब बाहर। तो संकेत अंदर गए, इंस्ट्रक्शन अंदर गए तो सीपीयू में वो चीज़ गई, तो ये होता है इनपुट। माउस में आपने क्लिक करा तो आपको बाहर कुछ थोड़ा ना मिला, आपने क्लिक करा कहीं पे ओके हुआ, तो ये चीज़ जो है माउस का भी इनपुट है, अंदर जा रहा है सीपीयू के। ठीक है, तो माउस हुआ, ये हुआ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को अगर शॉर्ट में बोले तो माइक आपने सुना होगा। माइक क्या करता है, इंडियन आइडल आपने देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है कि माइक में गाने गाते हैं, तो माइक में जब गाने गाते हैं तो गाने बाहर थोड़ा ना आ रहे हैं, वो अंदर जा रही है हमारी आवाज़। मतलब वो अंदर जाने के बाद सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद स्पीकर से बाहर आ रहे, तो वो सीपीयू में पहुंचा रहे हैं उस आवाज़ को ब्लूटूथ के जरिए या कैसे। तो माइक भी हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस से आवाज़ अंदर जा रही है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होते हैं आपके कैसे समझाऊँ आपको, तो जॉयस्टिक होते हैं आपके, जो आपने कभी अगर गेम खेले हो ना, तो गेम में ऐसा हैंडल टाइप सा होता है। आपने अगर कॉन्ट्रा वगैरह या फिर कोई गेम खेला हो वो, तो वहाँ पे एक हैंडल होता है, उस पर जब आप क्लिक इधर उधर करते हो, तो वो जो बटन है वो कीबोर्ड में बटन होता है ASD, ठीक है, और W। तो ये बटन जब ऊपर करते हैं उसे तो W टच करता है वो, और इधर करते हैं तो A टच करता है, तो उससे सुविधा थोड़ी हो जाती है, तो इसलिए होता है। तो वो भी कीबोर्ड का ही काम कर रहा है, ऊपर करके W दब रहा है, इसलिए जो स्टिक वाला हमारा हो गया इनपुट में। अभी करते हैं आउटपुट की बात। मॉनिटर, मॉनिटर में कुछ चीज़ चल रही है, आपको मूवी देख रहे हो, तो मूवी की जो रेज होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो आपकी आँखों तक आ रही हैं, तो वहाँ से रोशनी है आपकी आँखों तक आ रही है, इसलिए वो आउटपुट है, यहाँ से बाहर कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो मॉनिटर हुआ वो हो गया आपका आउटपुट। प्रिंटर, प्रिंटर में क्या होता है, आपने कमांड दी तो प्रिंटर में कमांड गई अंदर केबल से, यहाँ पे इसी में लगते हैं जितने भी अलग से लगते हैं, जो भी चीज़ें लगती हैं प्रिंटर वगैरह के तार इसी में लगते हैं सीपीयू में, क्योंकि ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाते हैं कंप्यूटर के इसके प्रिंटर के अंदर। तो प्रिंटर को माना जाता है, देखो आउटपुट में रख सकते हो उसे, और दोनों में भी प्रिंटर आ जाता है। ठीक है, प्रिंटर दोनों में कैसे आता है वो बताऊंगा। देखो प्रिंटर आउटपुट में आ गया कि आपका प्रिंट निकाल रहा है, वो प्रिंटर मतलब प्रिंट निकाल रहा है। लेकिन प्रिंटर बोथ में इसलिए आ जाता है क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शन उसमें अंदर जाते हैं और फिर उसमें से प्रिंट बाहर आता है। ठीक है, तो प्रिंटर में एक स्कैनर आपने देखा होगा, प्रिंटर में स्कैनर होता है। स्कैनर क्या करता है, आपने उसमें कुछ फ़ोटो रखा, वो फ़ोटो कंप्यूटर में आ जाता है, तो फ़ोटो में अंदर आ रहा है वो फ़ोटो। ठीक है, तो इसलिए इनपुट हो गया, और उस वहाँ से प्रिंटर में से बाहर कुछ भेजते हैं हम, प्रिंट कर लेते हैं, तो वो आउटपुट हो गया। तो प्रिंटर दोनों होता है हमारा। ठीक है, स्पीकर है, स्पीकर से क्या होता है, आवाज़ बाहर आती है, माइक से अंदर आ जाती है आवाज़ और स्पीकर से बाहर आती है। अगर आप एक ईयरफोन देखोगे, एक ईयरफोन लगभग ऐसा होता है, तो यहाँ पे स्पीकर लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइक होता है जहाँ से आप बात करते हो, जो मुंह के आसपास आपके रहता है, यहाँ से आवाज़ अंदर जा रही है, तो ये माइक होता है आपका इनपुट, और यहाँ से आवाज़ आपकी बाहर आ रही है, कानों में पहुँच रही है, तो ये होता है आपका आउटपुट। मतलब स्पीकर आउटपुट और माइक होता है आपका इनपुट। अभी स्पीकर की मैंने बात बताई। और प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर अगर आपने कहीं मूवी देखी हो या आपके स्कूल में हो, तो प्रोजेक्टर एक तरीके से क्या काम करता है कि दीवार पे एक पर्दा होता है और प्रोजेक्टर यहाँ पे लग रहा है, तो वो यहाँ पे रेज मारता है, किरण मारता है, मतलब किरण वहाँ से आती हैं और यहाँ पे एक फिल्म टाइप चल जाती है, तो ये प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर ये आउटपुट है, मतलब ये बाहर भेज रहा है कुछ चीज़, मतलब रेज मार रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आउटपुट हमारा। अभी आते हैं हेडफोन की बात। हेडफोन में क्या होता है, दोनों होते हैं। हेडफोन में मैंने जैसे बताया, ये हेडफोन भी होता है, हेडफोन होता है जो सिर के ऊपर से जो ऐसे जाता है, इसमें ये होता है जो जैसे आपने देखा होगा पायलट वगैरह लगाते हैं, यहाँ से एक ऐसे निकला रहता है, तो ये माइक है इसमें, और ये आपका स्पीकर है, तो इसमें दोनों हैं। देखो आउटपुट है ये, क्योंकि इससे बाहर आ रही है आवाज़, और इसमें अंदर जाती है जो क्योंकि दूसरे लोग सुनते हैं, तो ये हमारे लिए इनपुट है। तो हेडफोन हो गया। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन पे आप कोई टच कर रहे हो, टच करते हुए क्या है, अंदर जा रहा है इंस्ट्रक्शन, हमने ओके करा तो ओके मान लिया उसने, तो मतलब ऑप्शन चल गए, तो क्या हुआ, वो इनपुट हुआ। लेकिन हमें आउटपुट भी दे रही है उसकी स्क्रीन, तो वो स्क्रीन जहाँ से हमें दिख रहा है कि क्या चल रहा है, तो वो आउटपुट हो गया। ठीक है ना, मॉनिटर आउटपुट हो गया, तो इसलिए टच स्क्रीन मानी जाती है। इनपुट आउटपुट दोनों में आती है। बहुत सी जगह से बस इनपुट भी मानते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि बस टच होती है, लेकिन जो टच स्क्रीन होती है उसमें आपको दिख भी तो रहा है ना, इसलिए उसे दोनों में रख देते हैं। मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, देखो प्रिंटर्स में लास्ट में लिख दिया मैंने यहाँ से। बाकी मॉडेम की अगर मैं बताऊँ तो आपको, मॉडेम आपका होता है एक इस टाइप का मॉडेम होता है। ठीक है, इसमें कुछ 4-5 वो होती हैं लाइटें। पहली, इसमें पीछे की तरफ कुछ पोर्ट होते हैं,
अगर आप BSNL आपके पास फ़ोन है या किसी के पास फ़ोन है तो वो BSNL से प्लान एक्टिवेट करा के उसी से आपका इंटरनेट चला सकते हैं। कैसे? ऊपर से BSNL का तार लग रहा है, वो मॉडेम में लग जाता है, लग गया, ये मॉडेम में तार लग गया, इसके बाद ये लाइट जल जाएगी, उसके बाद नेटवर्क की लाइट जलेगी। नेटवर्क की लाइट जल गई मतलब आपका कनेक्शन चालू है, इंटरनेट चल रहा है। उसके बाद CPU में यहाँ से एक कनेक्शन निकाल के CPU में लग जाता है। जब CPU में लग जाएगा तो एक लाइट और जल जाएगी कि आपका कनेक्ट हो गया CPU, इंटरनेट चल जाएगा। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट केबल जो ऊपर से आ रही है BSNL की CPU में लगाए तो CPU में उसका पोर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये बनाता है आपको इंटरनेट की जो वाइब्स होती हैं वो बनाता है ये CPU, ये आपका मॉडेम। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करता है आपका इंटरनेट में उसे। तो इसमें आप जितना महंगा लोगे उतने ज़्यादा पोर्ट आ जाएंगे। आप इसमें एक जोड़ सकते हो, 2 CPU जोड़ सकते हो, 3 CPU जोड़ सकते हो, और इसी में एक वाईफाई का ऑप्शन भी आता है। अगर आप थोड़ा महंगा और ले लोगे तो आप फ़ोन से भी उसमें चला सकते हो। ठीक है, ऑन ऑफ का इसमें भी बटन होता है और ये भी कनेक्ट हो जाता है आपके CPU से ही। ठीक है, अब जो लैपटॉप आ रहे हैं, लैपटॉप क्या करा, लैपटॉप में आपका इस टाइप के दिखते हैं आपको लैपटॉप साइड से देखने पे। ये स्क्रीन हो गई हमारी, उसी में कीबोर्ड भी है और कीबोर्ड के नीचे की तरफ ऐसा होता है, उसमें इस टाइप से होता है। और ये हो गए बटन आपके, यहाँ पे आप ऐसे करके चलाओगे और ये लेफ़्ट बटन हो गया और ये राइट बटन होगा। मतलब माउस भी उसी में, कीबोर्ड भी उसी में, ये भी उसी में, और स्क्रीन के मतलब कीबोर्ड के नीचे की तरफ CPU का पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कंप्यूटर बहुत लंबा चौड़ा कंप्यूटर था, वो छोटा छोटा करके छोटा कर दिया, ऐसे ही इसमें आपका CPU वगैरह भी कीबोर्ड के नीचे कर दिया। इसलिए कीबोर्ड के नीचे थोड़ा सा मोटा होता है और जो इसकी TFT होता है थोड़ी पतली होती है। तो यही बस था बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। बाकी अगर आपका कोई भी कुछ भी पूछना हो वो मुझे आप बता सकते हो। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर के शॉर्टकट्स सीखेंगे, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स। तो चलो सही है, बाकी अगर कोई भी चीज़ों में किसी भी चीज़ में डाउट हो तो मुझे कमेंट आप कर सकते हो।